Hello students, today I will be explaining the question answer of the lesson Weathering the Storm in Irsama from Moments book. So let's begin. The first question is, what havoc has the super cyclone wreaked in the life of the people of Orissa? So what havoc? Havoc means tabahi and wreaked means caused. So super cyclone उड़ीसा के लोगों की ज़िंदगी में कौन सी तबाही लेके आया? That is what you have to answer here. So let's see the answer. The super cyclone devastated everything in Orissa. Super cyclone ने उड़ीसा में सारी चीज़ को devastate कर दिया था, तबाह कर दिया था. Majority of the houses had blown away by the strong winds and rains. So many houses, wind और rain ने बहुत सारे houses को बर्बाद कर दिया था. Muddy water covered everything as far as the eye could see. और जहाँ तक नज़र जाती थी सारी चीज़ों को मडी वाटर, गंदे पानी ने सारी चीज़ों को कवर कर दिया था, ढक दिया था. Many people lost their lives. बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी भी खो दी थी. Many people died. Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. जो एनिमल कार्कसेस थे, डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दे वर फ्लोटिंग इन एवरी डायरेक्शन हियर एंड देयर. इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ट्रीज हैड बीन अपरूटेड. सबसे मजबूत से मजबूत जो पेड़ थे, दे वर ऑल्सो अपरूटेड, वो भी उखड़ गए थे. पीपल बिकेम होमलेस. लोग बेघर हो गए थे. चिल्ड्रन लॉस्ट देयर पेरेंट्स एंड बिकेम ऑर्फन्स. एंड देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन, देयर वर सो मेनी चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स. उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था. एंड दे बिकेम ऑर्फन्स. ऑर्फन मीन्स अनाथ, वो अनाथ हो गए थे. देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर. पीपल वर सैड एंड हेल्पलेस. खाने की कमी हो गई थी, पीने का पानी नहीं था. पीपल वर सैड एंड हेल्पलेस. जो लोग थे वो बहुत ही सैड थे. एंड दे वर हेल्पलेस, दे वर बहुत ही मजबूर थे, बहुत ही होपलेस थे. द सीन्स वर ग्रूसम एंड हार्ट रेंचिंग. और वो जहाँ वहाँ पे जो चारों तरफ सीन थी, जो एनवायरनमेंट था, वो बहुत ही ग्रूसम था, बहुत ही अनप्लीजेंट था. एंड हार्ट रेंचिंग था, बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही सैड कर देने वाला था. Now let's see the next question. The second question is, how has Prashant, a teenager, been able to help the people of his village? So प्रशांत जो कि एक टीनेजर था, जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड था, कैसे वो गांव के लोगों की मदद कर पाया? सो लेट्स सी द आंसर. Prashant, who was a teenager, decided to help the people of his village by stepping in as a leader. So प्रशांत जो एक टीनेजर है, उसने क्या डिसाइड किया? उसने लोगों के, गांव के लोगों की मदद करने का फ़ैसला किया. एज अ लीडर आगे आने का फ़ैसला किया. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant to give rice for the people living in the shelter. So now what he does, he organized a group of youths. उसने यूथ को, यंग पीपल को ऑर्गेनाइज किया. एंड एल्डर्स, जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे, उनका एक ग्रुप बनाया. एंड for what? To jointly pressurize the merchant to give rice for the people living in the shelter, so that they can pressurize the merchant to share his rice with the people who were living in the shelter. After this, he organized a team of youth volunteers to clean the shelter and to tend wounds and fractures of the many who had been injured. अब उसने जो नेक्स्ट काम किया, अगला काम किया, ही ऑर्गेनाइज्ड अ टीम ऑफ यूथ वॉल्टियर्स. और वो किसके लिए? टू क्लीन द शेल्टर को गंदगी से साफ, शेल्टर की गंदगी को साफ करने के लिए. एंड टू टेंड वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स. टेंड मीन्स टू टेक केयर ऑफ वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मेनी हु हैड बीन इंजर्ड ड्यूरिंग साइक्लोन. जो लोग भी इंजर्ड हो चुके थे, उनके घावों और उनके फ्रैक्चर्स को उनकी टेक केयर करने के लिए, उनकी देखभाल करने और फिर शेल्टर की गंदगी को साफ करने के लिए उसने एक यूथ की टीम को ऑर्गेनाइज किया. द नेक्स्ट थिंग ही डिड, प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड. उसको प्रशांत ने पाया कि बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो गए, अनाथ हो गए हैं. दे हैव लॉस्ट देयर parents, so he brought them together and constructed a polythene shelter for them. So उन सारे बच्चों को एक जगह लेके आता है, एक साथ लेके आया. एंड
उसने एक पॉलीथीन शेल्टर वहाँ पे बनाया उन बच्चों के लिए। देन ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, और बच्चे अपने दुख को भूल सकें इसके लिए उसने क्या किया, ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर द चिल्ड्रन। Women were mobilized to look after the orphan kids, और वहाँ पे जो वेमेन थी उनको उन ऑर्फन किड्स की लुक आफ्टर, उनकी देखभाल करने के लिए ले जाया गया। वाइल द मेन सिक्योर्ड फूड, और जो वहाँ पे मेन थे उनको क्या जिम्मेदारी दी गई, दैट दे विल सिक्योर फूड, दे विल अरेंज फूड फॉर द ऑर्फन किड्स एंड अदर एसेंशियल फॉर द शेल्टर, और जो बाकी दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हैं men will provide and secure those things also. When he realized that women were becoming too grief-stricken, he persuaded them to start working in the Food for Work program, which was started by an NGO. And when he realized कि women क्या हो रही हैं, बहुत ही दुखी हो रही हैं, वो अपने दुख को भूल नहीं पा रही हैं, then he convinced, he persuaded them कि वो क्या करें, वो एक NGO द्वारा स्टार्ट किया हुआ जो प्रोग्राम था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, उसको स्टार्ट करें सो दैट दे कुड फॉरगेट देयर ओन ग्रीफ। Now the next one is, how have the people of community helped one another? What role do the women of Kalikoda play during these days? So जो community के people थे उन्होंने कैसे एक दूसरे की मदद की, एंड कलिकोड़ा की जो women थी उनको इन मुश्किल दिनों में कौन सा रोल दिया गया, उन्होंने अपनी community के लिए क्या किया। So let's see the answer. द पीपल ऑफ द कम्युनिटी केम टुगेदर, जो कम्युनिटी के लोग थे वो सारे लोग एक साथ आगे आए, एंड टू हेल्प वन अनदर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशांत, प्रशांत की लीडरशिप में वो सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए एक साथ आते हैं। दे ज्वाइंटली स्टार्टेड द रिलीफ वर्क, जो भी रिलीफ वर्क होता है वो लोग एक साथ स्टार्ट करते हैं। दे प्रेशराइज द मर्चेंट टू पार्ट विथ हिज राइस फॉर द पीपल इन द शेल्टर, और शेल्टर के लोगों को राइस के साथ राइस शेयर करने के लिए वो एक साथ मर्चेंट को प्रेशराइज करते हैं। दे गैदर्ड ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज टू लिट अ फायर ऑन विच दे कुक्ड राइस फॉर ऑल टू ईट, एंड देन दे गैदर्ड ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज, जो गिरे हुए पेड़ थे वहाँ से उन्होंने ब्रांचेस इकट्ठा की, फॉर वॉट, टू लिट अ फायर, आग जलाने के लिए, ताकि सबके खाने के लिए राइस को कुक किया जा सके। आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, when the military helicopter didn't return after dropping some food parcels, the youth task force made the children lie in the sand. और जब मिलिट्री हेलीकॉप्टर एक बार आने के बाद फिर से फूड पार्सल ड्रॉप करने वापस नहीं आता है, देन यूथ टास्क फोर्स चिल्ड्रन को सैंड में लिटा देते हैं विद द इम्पटी यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स, अपने स्टमक्स पे, बच्चों को अपने स्टमक्स पे यूटेंसिल्स खाली बर्तन रख के उनको सैंड में लिटाया जाता है, टू कम्युनिकेट टू पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, ताकि जो वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वहाँ से गुजर रहे थे उनको एक मैसेज दिया जा सके कि वे भूखे हैं। This formula worked well, and the helicopter started making regular rounds of the shelter to drop food and other basic needs. And this formula got success, बहुत अच्छे से काम करता है, and after that helicopter regular visit करने लगते हैं और वहाँ पे खाने और अदर ज़रूरत की चीज़ें शेल्टर में ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। Women were mobilized to look after the orphans while the men secured food, और जो वेमेन होती हैं उनको ऑर्फन्स की देखभाल में लगा दिया जाता है, जबकि जो मेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, दे हैड टू सिक्योर फूड, दे हैड टू अरेंज फूड एंड अदर एसेंशियल्स फॉर द शेल्टर, जो शेल्टर के लिए, बच्चों के शेल्टर के लिए अदर ज़रूरत की चीज़ें थी उनको सिक्योर करना मेन की जिम्मेदारी थी मेल्स की। वेमेन स्टार्टेड वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन NGO, और वेमेन एक NGO द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम था फूड फॉर वर्क, उसमें वो लोग वेमेन अपना काम स्टार्ट कर देती हैं, वो लोग वर्क करना शुरू कर देती हैं। Why do Prashant and other volunteers resist the plan to set up institutions for orphans and widows? जो गवर्नमेंट का एक प्लान होता है ऑर्फन्स एंड विडोज़ के लिए इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना, उसको प्रशांत और उसके वॉल्टियर रेसिस्ट क्यों करते हैं, अपोज क्यों करते हैं, एंड वॉट अल्टरनेटिव्स डू दे कंसीडर, और उसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस वो क्या अल्टरनेटिव्स बताते हैं, वो क्या अदर ऑप्शंस बताते हैं। लेट्स सी। Prashant and the volunteers resisted the plan to set up separate institutions for orphans and widows. ऑर्फन्स और विडोज़ के लिए सेपरेट अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाने के प्लान को प्रशांत और उसके वॉल्टियर्स
रेसिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं, बिकॉज दे फील दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस चिल्ड्रन विल ग्रो अप विदाउट लव एंड अफेक्शन, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में चिल्ड्रन विदाउट लव एंड अफेक्शन, जो पेरेंट्स हैं अपने बड़ों के प्यार और अफेक्शन के बिना ही ग्रो करेंगे, एंड विडोज़ वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और विडोज़ को एक स्टिग्मा, एक कलंक और एक लोनलीनेस के साथ उनको रहना पड़ेगा। दैट्स वाई दे रेसिस्टेड। प्रशांत एंड हिज ग्रुप सजेस्टेड, अब प्रशांत और ग्रुप ने क्या सजेशन दिया, दैट द चिल्ड्रन एंड विडोज शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी, कि विडोज़ और चिल्ड्रन को उनकी अपनी कम्युनिटी में ही रीसेटल कर देना चाहिए, वेयर दे कैन गेट अ होमली इन्वायरमेंट, जहाँ उनको घर जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा। एंड दे सजेस्टेड सेटिंग अप ऑफ फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज़ एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर, और उन्होंने सजेस्ट किया कि हम एक फोस्टर फैमिलीज सेटअप करेंगे जो किससे बना हुआ होगा, चाइल्डलेस विडोज़, ऐसे विडोज़ जिनके बच्चे नहीं हैं, और उन चिल्ड्रन को मिला के जिनको अडल्ट केयर नहीं मिल रहा है। सो ऐसे लोगों को मिलाकर हम एक फॉस्टर फैमिलीज क्रिएट करेंगे। डू यू थिंक प्रशांत इज़ अ गुड लीडर? डू यू थिंक यंग पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज़? सो क्या आपको लगता है कि प्रशांत एक गुड लीडर था, उसने अच्छी लीडरशिप निभाई? और आपको क्या लगता है कि यंग पीपल दे कैन कम टुगेदर, वो लोग किसी नेचुरल क्लैमिटीज़ के दौरान, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसके दौरान लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आ सकते हैं, साथ आके लोगों की हेल्प कर सकते हैं? सो लेट्स सी व्हाट कैन बी द आंसर. Yes, there is no doubt that Prashant is a very good leader. Yes, without any doubt, Prashant is a very good leader. He has all the qualities of a leader. उनके अंदर सारी क्वालिटीज़ एक लीडर की, एक अच्छे लीडर की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हैं, वो हमने चैप्टर में देखा है. Though he himself was grief stricken, he got a hold of himself and decided to initiate the relief work in the village. हालांकि उनके अपने भी दुख हैं, उन्होंने भी बहुत सारे लॉसेस उन्होंने देखे हैं, बट स्टिल वो अपने आप को होल्ड करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं. एंड ही डिसाइडेड टू इनिशिएट द रिलीफ वर्क, और गांव में रिलीफ वर्क को शुरू करने का फ़ैसला लेते हैं. ही हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज इन एवरी पॉसिबल मैनर, और वो गांव के लोगों की जितना उनसे पॉसिबल हो सकता है उतना वो लोगों की मदद करते हैं. टू ब्रिंग देयर लाइव्स बैक ऑन द ट्रैक, उनकी लाइफ को वापस ट्रैक पे लाने के लिए वो जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना मुमकिन हो सकता है, वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं. ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड हैज़ ग्रेट मोटिवेशनल पावर, उनके अंदर एनर्जी है और बहुत ही मोटिवेशनल पावर है. ही कैन मोटिवेट एनीवन. Yes, young people can definitely get together to help people during natural calamities. जो नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं उसके दौरान ऑफ कोर्स जो यंग पीपल हैं वो लोग साथ आ सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं. यूथ इज़ द पावर ऑफ अ सोसाइटी हु कैन यूज़ देयर स्ट्रेंथ एंड विगोर टू हेल्प पीपल इन नीड. जो यूथ है वो एक सोसाइटी के लिए पावर का काम करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एनर्जी को लोगों की मदद करने में अब यूज़ कर सकते हैं.